यहाँ कालीन के मखमल के सिवा कुछ भी नहीं, रोज तन्हाई के दलदल के सिवा कुछ भी नहीं। स्वागत है नाज़रीन, आप सभी का तुम्हारा लफ्ज में सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की नज़म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव समाजवादी पार्टी ने मीरापुर से सुम्बुल राणा को बनाया उम्मीदवार। चलिए पहले सुनिए इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक बंद पढ़ता हूँ बहुत नाजुक सा। दुनिया में किसी भी सफर पे आप भी निकलते हो या मैं निकलता हूँ, और इस बार जब 16 घंटे 15 घंटे की फ्लाइट है तो लगता है कि अम्मी से मिल लूं, दुआएं ले लूं तो जाऊं। और जब भी उनसे किसी सफर पे निकलने के लिए दुआएं लेने के लिए जाता हूं और आखिरी लम्हा होता है चलने का, तो उनकी आंखों में एक बिल्कुल ना नजर आने वाला किसी को वो आंसुओं का जो कुछ सैलाब सा दिखाई पड़ता है मुझे, जिसे शायद सिर्फ मैं ही देख पाता हूँ या वो देख पाती है मेरी आंखों के आंसुओं को। उस सबको इन मिसरों में पिरोता हूँ। दुनिया भर की कामयाबियां हासिल कर लीजिए, दौलतें हासिल कर लीजिए, लेकिन वो जो चेहरा है वो कभी आंखों से हटता नहीं है, न जाने क्यों। तब मैं एक बंद पढ़ता हूँ साहब। आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें, आते जाते हुए मौसम से भला क्या मतलब, माँ को दुनिया के किसी गम से भला क्या मतलब। आज सुबह भी अम्मी का फोन आया था, और उनके लिए तो हम सब बच्चे ही रहते हैं, चाहे जितने बड़े हो जाएं। आज भी सुबह उन्होंने कहा डरना मत, मैं तुम्हारे लिए यहाँ से दुआएं कर रही हूँ। वो जो एहसास है उसे मैं पिरोने की कोशिश करता हूँ कि आते जाते हुए मौसम से भला क्या मतलब, माँ को दुनिया के किसी गम से भला क्या मतलब, जिसका दिल 7 समंदर के इधर बैठा हो, उसको डॉलर से या दिरहम से भला क्या मतलब। आते जाते हुए मौसम से भला क्या मतलब, माँ को दुनिया के किसी गम से भला क्या मतलब, जिसका दिल 7 समंदर के इधर बैठा हो, उसको डॉलर से या दिरहम से भला क्या मतलब। क्या ये एहसास कभी याद भी आता है तुम्हें, आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें। मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, लेकिन मेरे ये मिसरे सुनिएगा। आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें, यहाँ कालीन के मखमल के सिवा कुछ भी नहीं, रोज तन्हाई के दलदल के सिवा कुछ भी नहीं। यहाँ कालीन के मखमल के सिवा कुछ भी नहीं, रोज तन्हाई के दलदल के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे टूटे हुए छप्पर ने कहा था मुझसे, वहां सीमेंट के जंगल के सिवा कुछ भी नहीं। यहाँ कालीन के मखमल के सिवा कुछ भी नहीं, रोज तन्हाई के दलदल के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे टूटे हुए छप्पर ने कहा था मुझसे, वहां सीमेंट के जंगल के सिवा कुछ भी नहीं।
ऐसे जंगल में कोई डर तो सताता है तुम्हें, तो आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नजासत पाक करने का तरीका। मसला नजासत की दो किस्में हैं। एक वो जिसकी नजासत ज्यादा सख्त है, थोड़ी सी लग जाए तब भी धोने का हुक्म है, इसको नजासत गलीजा कहते हैं। दूसरी वो जिसकी नजासत जरा कम और हल्की है, उसको नजासत खफीफा कहते हैं। मसला खून और आदमी का पेशाब, मनी और शराब, कुत्ते बिल्ली का पायखाना पेशाब, सुअर का गोश्त और उसके बाल वगैरह, उसकी सारी चीजें, घोड़े गधे खच्चर की लीद और बैल गाय भैंस वगैरह का गोबर और बकरी भेड़ की मेंगनी, गर्ज के सब जानवरों का पायखाना, मुर्गी बत्तख और मुर्गावी की बीठ, गधे खच्चर और सब जानवरों का पेशाब पायखाना भी नजासत गलीजा है। मसला छोटे दूध पीते बच्चे का पेशाब पायखाना भी नजासत गलीजा है। मसला हराम परिंदों की बीट और हलाल जानवरों का पेशाब जैसे बकरी गाय भैंस वगैरह और घोड़े का पेशाब नजासत खफीफा है। मसला मुर्गी बत्तख मुर्गाबी के सिवा और हलाल परिंदों की बीट भी पाक है जैसे कबूतर चिड़िया मैना वगैरह और चमगादड़ का पेशाब और बीट भी पाक है। मसला नजासत गलीजा में से अगर पतली और बहने वाली चीज कपड़े या बदन पर लग जाए और वह फैलाव में रुपए के बराबर हो या उससे कम हो तो माफ है, बिला उसके धोए अगर नमाज पढ़ ले तो नमाज हो जाएगी, लेकिन ना धोना और इसी तरह नमाज पढ़ते रहना मकरूह है और बुरा है। और अगर रुपए से ज्यादा हो तो वह माफ नहीं, बे उसके धोए नमाज ना होगी। और अगर नजासत गलीजा में से गाढ़ी चीज लग जाए जैसे पाखाना और मुर्गी वगैरह की बीट, तो अगर वजन में 4.5 माशा या उससे कम हो तो बेधोए नमाज दुरुस्त है, और अगर उससे ज़्यादा लग जाए तो बेधोए नमाज दुरुस्त नहीं है। मसला अगर नजासत खफीफा कपड़े या बदन में लग जाए तो जिस हिस्सा या उज़्व में लगी है उसकी चौथाई से कम में लगी हो तो माफ़ है, और अगर पूरा चौथाई या उससे ज़्यादा हो तो माफ़ नहीं, उसका धोना वाजिब है, यानी बेधोए नमाज दुरुस्त नहीं। मसला नजासत गलीजा में नजासत गलीजा जिस पानी में पड़ जाए वो भी नजासत गलीजा हो जाता है, और नजासत खफीफा पड़ जाए तो वह भी नजिस खफीफ हो जाता है, चाहे कम पड़े या ज़्यादा। मसला कपड़े में नजिस तेल लग गया और हथेली के गहराव यानी रुपए से कम भी है, और लेकिन 2 दिन में फैल कर ज़्यादा हो गया तो जब तक रुपए से ज़्यादा ना हो माफ़ है, और अगर बढ़ गया हो तो माफ़ नहीं रहा। अब उसका धोना वाजिब है, बगैर धोए नमाज ना होगी। मसला मछली का खून नजिस नहीं है, अगर लग जाए तो कुछ हर्ज नहीं। इसी तरह मक्खी खटमल मच्छर का खून भी नजिस नहीं है, अगर पेशाब की छींटें सुई की नोक के बराबर पड़ जाएंगे, देखने से दिखाई न दे तो उसका कुछ हर्ज नहीं, धोना वाजिब नहीं है। मसला अगर दलदार नजासत लग जाए जैसे पाखाना खून, तो इतना धोए कि नजासत छूट जाए और धब्बा जाता रहे, चाहे जितनी दफ़ा में छूटे, जब नजासत छूट जाएगी तो कपड़ा पाक हो जाएगा। और अगर बदन में लग जाए तो उसका भी यही हुक्म है, कम अज़ कम 3 मरतबा ज़रूर धोए। मसला अगर ऐसी नजासत है कि कई दफ़ा धोने और नजासत के छूट जाने पर भी बदबू नहीं गई या कुछ धब्बा रह गया, तब भी कपड़ा पाक हो गया। साबुन वगैरह लगाकर धब्बा छुड़ाना और बदबू दूर करना ज़रूरी नहीं। मसला अगर पेशाब के मिसल कोई नजासत लग गई जो दलदार नहीं है तो 3 मरतबा धोए और हर मरतबा निचोड़े, और तीसरी मरतबा पूरी ताकत लगाकर खूब ज़ोर से निचोड़े, तब पाक होगा। अगर खूब ज़ोर से ना निचोड़ेगा तो कपड़ा पाक ना होगा। मसला अगर नजासत ऐसी चीज़ में लगी है जिसको निचोड़ नहीं सकते, जैसे तख्त चटाई जेवर बर्तन जूता, तो उसके पाक करने का तरीक़ा यह है कि एक दफ़ा धोकर ठहर जाए, जब पानी टपकना बंद हो जाए फिर धोए, जब टपकना मौकूफ़ हो तब फिर धोए। इसी तरह 3 दफ़ा धोए तो वह चीज़ पाक हो जाएगी। मसला पानी की तरह जो चीज़ पतली और पाक हो उससे भी नजासत का धोना ज़रूरी है, जैसे गर्क गुलाब सरका वगैरह, लेकिन घी तेल और दूध वगैरह चिकनी चीज़ से धोना
درست نہیں، وہ چیز ناپاک رہے گی۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔